Good evening, everyone. Today I'm live again because I have a bad news. Two of our souls lost their lives in J&K's National Highway, बानिहाल, जहाँ पे कि उनकी मौत हो चुकी है. दो We have lost two lives. अब रीज़न क्या रहे हैं? Somebody is saying they were the reason was suffocation. Other one is saying reason was cold. But डेथ तो हो गई है. वो दो जवान लड़के जिनकी डेथ हो गई है, उनमें से एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवारा में तो 2017 में माजिद नाम, शायद इफ रॉन्ग, उसका माजिद नाम था. तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवारा में 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट था. तो दो बच्चों की मौत हुई है वहाँ पे गाड़ी के अंदर, जो कि ट्रैवल कर रहे थे हाईवे पे. एंड अथॉरिटीज़ वर क्लेमिंग दैट दे हैव प्रोवाइडेड एवरी वट एवर वॉज रिक्वायर्ड. हर फैसिलिटी उनको दी गई थी. वहाँ पे लोकल एनजीओज़ ने भी बहुत हेल्प करी लोगों को. बट ये दो कैसे रह गए जिनको कि किसी ने अटेंड नहीं करा. अब वहाँ पे ये भी सुनने में आया कि ये इनको जो शेल्टर शेड्स हैं वहाँ पे लिया गया था. ते जस्ट टुक देयर मील्स एंड वापस चले गए दोबारा से और अपनी गाड़ियों उन्हीं गाड़ियों में बैठे. तो ये जो भी रीज़न रहा होगा, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का काम है. एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करे कि वाई गरीब आवाम, गरीब बच्चे क्यों मारे गए रास्ते में और हाईवे पे, और वो भी बनहाल में, जहाँ पे भी कि लोगों की मदद की जाती है, जहाँ पे कि कल लोगों ने घरों के दरवाजे खोले थे. नौगाम में लोगों ने अपने घरों में रखे हैं पैसेंजर्स. और वहीं पे मान लो बनिहाल मेन टाउन में, जो कि रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे दो बच्चों की मौत हो जाती है. दो जवान लड़के, उनकी मौत हो जाती है और गाड़ी में अनअटेंडेड. अब रीज़न, अब आज कोई बोलता है जी सफोकेशन की वजह से, कोई बोलता है जी ठंड की वजह से. ऑब्वियसली सर्दियों का मौसम है तो ठंड तो होगा ही होगा. एंड सफोकेशन भी हो सकता है, बट मौत तो वाक़ा हुई है. अब ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि इन चीज़ों को देखे, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही रिस्पॉन्सिबल है अगर कोई भी कुछ ऐसा वाक़ा होता है. कल तो बड़ी वीडियोग्राफी मैंने देखी, बड़े लोग दिखा रहे थे कि ये हम कैसे खाना खिला रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं. तो बट इतना अच्छा काम करने के बावजूद अगर एक दो लोग रह गए जिनको मान लो whatever the reason might be, whatever the reason was, उसके बावजूद उनकी डेथ हो जाती है. तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है. एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहती तो उनको जो नया टनल है उसके थ्रू आगे भेज सकती थी.
लोकल लेवल पे, जैसे अगर एम्बुलेंस को छोड़ा जाता है तो ये छोटी छोटी गाड़ियां भी जब फंस गई तो वहाँ पे छोड़ी जा सकती थी, ट्रेन भी चलाई जा सकती थी। बट कोई इस चीज़ पे ना तो आवाज़ उठाता है ना ही बात करता है। अब ये जो दो बच्चों की मौत है, ये सुबह से मेरे दिमाग में घूम रही है, और बहुत ही दुख हुआ है कि इतना अच्छा काम जो बाकी जगहों पे कर रहे हैं, जैसे नौगाम वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे लोगों ने किया, यहाँ गुंडी वगैरह वहाँ पे भी हमारे भाई इदरीस साहब अच्छा काम करते हैं, उनके वॉलंटियर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। ए, बहुत से सारी एनजीओज हैं जो अच्छा काम करती हैं। बट अगर दो बंदों की मौत हो जाती है उसके बावजूद तो सारा का सारा रह जाता है कि मान लो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं कोताही तो हुई है कहीं ना कहीं से। अब इस वक्त हम ये कहेंगे जी कि इस वजह से हुआ उस वजह से हुआ, इतनी गाड़ियां फंसी हुई थी, अगर चाहती तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इतनी गाड़ियों को निकाल सकती थी। जो नया टनल वहाँ पे बना हुआ है वहाँ से आप छोड़ सकते थे, ट्रेन सर्विस स्टार्ट कर सकते थे, जो पैसेंजर्स हैं एक स्पेशल ट्रेन चला सकते थे। अगर कोविड, ये मुझे समझ नहीं आ रही है पहले कि ट्रेन अभी तक क्यों बंद है। ट्रेन का तो अगर बच्चों की स्कूल खुलने लगे हैं तो ट्रेन सर्विस अभी तक बंद है। कम से कम पैसेंजर्स जो बेचारे बसों में थे वो निकल जाते, जो सूमो टैक्सी वगैरह जो उनमें थे तो कम से कम वो तो क्रॉस हो जाते। तो ये हमारा सिस्टम में थोड़ा सा सुधार चाहिए सिस्टम में, क्योंकि अवाम जो पहले भी मैंने ये इशू उठाया हाईवे का, बड़ी बातें करता हूँ मैं हाईवे के ऊपर, तो हाईवे तो अब चलने लायक नहीं रहा है। ये मैंने बहुत पहले भी, जब से मैंने लाइव सेशंस शुरू करे हैं तो हाईवे पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सफ़र किया हुआ है। आई हैव सीन, मैंने पर्सनली वो देखा कि हाईवे के हालात कैसे हैं। तो हाईवे जो मुझे लग रहा है, मैंने ऑब्ज़र्व करा कि चलने के लायक तो है नहीं। अब आप बेली ब्रिज बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, ये जो हाईवे में मान लो चलना अब आने वाले टाइम में बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बसियां तो रुकेंगी नहीं। जैसे एक ही बार ये थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी तो हाईवे बंद हो गया। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब, मैं बात कर रहा हूँ कुपवारा के जो दो लड़के वहाँ पे जो जिनकी मौत बनहाल में हुई है, वो गाड़ी में बेचारे रहे थे, रात उन्होंने गाड़ी में गुजारी, तो रात को ही, अब क्या रीज़न रहा है वो तो रीज़न माइट बी आइदर बाय कोल्ड, या कहते हैं जी सफोकेशन है, या कुछ भी है, जो भी रीज़न रहा है रोड ब्लॉकेट की ही वजह से हुआ है। और रोड ब्लॉकेट का अगर बनहाल तक कोई पहुंच जाता है तो वहां से तो दो रास्ते हैं, एक रोड का भी है, टनल जो कि अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ है, बट आप इमरजेंसी हालात में, जब ऐसे हालात हों तो कम से कम उस टाइम तो छोड़ सकते हो। उसमें आपको किस चीज़ की परमिशन की ज़रूरत है? अगर परमिशन की भी रिक्वायरमेंट है तो परमिशन क्यों नहीं लेते? अगर आपको इमरजेंसी इवैक्यूएट करने हैं लोग, अगर आपको वहाँ से पार कराने हैं, या पार में कोई फंसा हुआ है उस अगली साइड, तो वहाँ से इधर के लिए भेजना है, तो उसके लिए अगर परमिशन की भी रिक्वायरमेंट है तो परमिशन ले लीजिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पहले तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोकली भेज सकता है
उतनी अथॉरिटी रखते हैं वो, अगर उनके ऊपर भी उतनी नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं, तो वो यूटी लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करवा सकते थे, और ये हमारी जो कीमती जानें हैं वो बच सकती थी। अब पुरानी बात हो गई है, अल्लाह उनको मगफिरत अता फरमाए जिनकी जानें चली गई। अब रीज़न जो भी रहा है, मगर गलत हुआ है। अगर उनको कल ही छोड़ा गया होता तो वो अपने अपने ठिकाने तक पहुंच गए होते। ऊपर से जवाहर टनल से नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि वहाँ पे स्लिपरी था, तो नीचे वाला टनल जो ऑलमोस्ट रेडी है उसमें से निकले भी हैं। अब ये अंदर से अगर काम हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए काम रोक के, तो ये छोटी छोटी गाड़ियाँ जो कुछ 100 की तादाद में होंगी, यहाँ में भी छोटी गाड़ियाँ, लाइट व्हीकल्स की बात मैं कर रहा हूँ, जिनमें पैसेंजर्स फंसे होते हैं। ट्रक्स में तो इंतज़ाम होता है, ट्रक्स में तो वहाँ उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। तो लाइट मोटर व्हीकल्स को तो ये छोड़ सकते थे, तो इनको चाहिए था कि लाइट मोटर व्हीकल्स को लोकली परमिशन लेके, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से परमिशन लेके, अगले मानो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से परमिशन लेके, तो यहाँ भी रामबन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से परमिशन लेके तो गाड़ियाँ छोड़ देनी चाहिए थी। अगर ऐसे इमरजेंसी हालात होते हैं जहाँ पे बच्चे होते हैं लोगों के साथ, पूरी फैमिलीज होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ, मानो सोमो टैक्सी वगैरह, तो वैसे हालात में आप इमरजेंसी ट्रेन भी चला सकते हैं। इतना क्या है, कोविड कोविड तो मैंने बनिहाल में देखा ही नहीं। आप कोविड की वजह से आपने अभी तक ट्रेन नहीं स्टार्ट करी है, ये कौन सा एक्सक्यूज़ हुआ? अगर सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे गाड़ियाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, एवरीथिंग इज़ रनिंग स्मूथली, और सारे प्रोटोकॉल्स का ख्याल रख के, तो ट्रेन क्यों नहीं चल सकती? ये कौन सा ये हुआ? बनिहाल से बारामूला तक ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? कोई क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है? इतनी, मान लो पूरे JNK में इतने लोग रहते हैं, कम से कम बात तो करो यार। अनटिल एंड अनलेस यू रेज योर वॉइस, आपको नहीं दिया जाएगा। ट्रेन बड़ी देर से बंद है, और भी पता नहीं कितनी देर तक बंद रहेगी। बात तो उठाओ यार। ट्रेन कम से कम, आप ही लोगों को चाहिए है। ऐसे हालात में कम से कम इमरजेंसी ट्रेन चलाओ। मतलब एक एक ही मान लो उसमें निकल जाते सारे पैसेंजर, चले जाते पार, और अपने अपने ठिकाने तक पहुंच जाते। आज ये 2 बच्चे गुजर गए हैं, अल्लाह उनके फैमिलीज को हिम्मत दे। मगर ये ऐसे बेचारी सोल्स, मैं क्या कहूँ, मुझे तो अब वर्ड्स ही नहीं आ रहे हैं कि क्या मैं इस बारे में, बड़ा दुख हो रहा है। इतना अच्छा काम कर रहे थे बनिहाल के लोग, और इतना अच्छा नाम आया था बनिहाल का, पूरे JNK में बनिहाल को अप्रिशिएट कर रहे थे लोग कि बनिहाल के लोग अच्छे कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर रही है। एक छोटी, मान लो उनको अटेंड नहीं करा, जो कि एक छोटी सी गाड़ी में थे, तो उनकी डेथ हो गई। तो उससे क्या है कि वहाँ पे लोकल लोगों ने भी प्रोटेस्ट करा कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, क्योंकि बात तो एडमिनिस्ट्रेशन पे ही आती है। अगर जानें ज़ाया हो जाती हैं यार रोड ब्लॉकेट की वजह से, तो इट्स फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आप रीजंस ढूंढ रहे हैं जी, सफोकेशन था, कोल्ड था, ये था, वो था। मौत तो वाक़ा हुई, जवान तो
जाने तो ज़ाया होगी इम्पोर्टेंट, वो जानते हैं जिनके बच्चे इस वक्त जिनकी मौत हो गई है। गरीब बच्चे थे, अमीर होते तो बाय एयर जाते, बाय रोड ही जा रहे थे। लड़का बेचारा इसमें टाटा मोबाइल में जा रहा था, तो नाइट स्टे करा, तो बनाल में ठंड की वजह से या सफोकेशन की वजह से, जो भी रीज़न रहा होगा, ये तो कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहता, बट इसका सोल्यूशन तो था। आप ट्रेन चला सकते, आप नीचे वाला टनल जो है वहाँ से तो अगर आज एम्बुलेंस छोड़ सकते हैं तो पहले भी ये छोड़ सकते थे। इतना लाइट मोटर व्हीकल्स को तो छोड़ सकते थे। तो बहुत बड़ा ये हुआ है। मान लो जितना भी हमने बनिहाल का नाम, मान लो जो वॉलंटियर्स ने काम अच्छा किया था, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, हर जगह से अप्रिसिएशंस आ रहे थे, बड़ा फख्र से हमारा मान लो सिर ऊंचा हो जाता था। हम बड़े फख्र से कहते थे कि हम बनिहाल के रहने वाले हैं। मगर आज ऐसे वाक़े से तो मैं कहता हूँ कि हमारा, हाँ, सर नीचे झुक गए कि हमारे इलाके में ऐसा हो रहा है, हो गया। दो जवान लड़कों की मौत हो गई है। ये कोई, जब कभी ऐसा इंसिडेंट होता है तो तभी एडमिनिस्ट्रेशन जागती है, तब तक नहीं। कल जब रोड ब्लॉक ऊपर से कर दिया तो नीचे से टनल से भी छोड़ सकते थे, स्पेशल ट्रेन चला सकते थे। और ट्रेन का मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है, ट्रेन अभी तक क्यों बंद है। ट्रेन तो कम से कम इनको चला लेनी चाहिए। ट्रेन का तो चलाना बनता है। सैनिटाइजेशन, मास्क वगैरह मैंडेटरी कर दीजिए तो ट्रेन को चला लीजिए। अब जिनकी जानें चली गई वो चली गई, उसका क्या कर सकते हैं। सिर्फ दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता फरमाए। और ये नसीहत है आगे फ्यूचर में भी, जैसे हमारे जो बेचारे एनजीओज़ हैं इतनी मेहनत करते हैं, बाकी आम आवाम वहाँ पे इतनी मदद करती है लोगों की। लोगों ने अपने घरों में जगह दी। कल बड़ी खुशी महसूस हुई उस टाइम जब हमने ये सुना कि लोगों ने घरों में जगह दी। कुछ तो वीडियोग्राफी में लगे हुए थे कि दिखा रहे थे किस किस को खाना दे रहे हो। यार, वीडियोग्राफी में क्यों आप ये चीज़ें कर रहे हो? क्यों दिखा रहे हो कि किस किस को खाना दे रहे हो? उससे क्या किस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हो? आज करनी थी ना वीडियोग्राफी, लोगों की मौत जब होगी। जो वीडियोग्राफी करने वाले कल थे वो आज कहाँ थे? दिखा रहे थे जी वहाँ पे हम खाना खिला रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इन तक क्यों नहीं एड पहुंची? इनको क्यों नहीं किसी ने कंबल दिया या कुछ दिया जिससे कि ये कम से कम अपनी जान बचा सकते थे? अब रीज़न दे रहे हैं जी सफोकेशन है, या ये है, वो है। जो भी रीज़न रहा होगा, मगर मौत तो वाक़ा हुई है बनिहाल में। इसका जिम्मेवार तो पूरा बनिहाल है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली फेल्ड इस टाइम, क्योंकि ये जिम्मे तो चढ़ रहा है बनिहाल की एडमिनिस्ट्रेशन। करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे। अब ये जो हो गया सो हो गया। अब आगे आने वाले टाइम में देखें, एक तो ट्रेन का आप सभी जो जो वॉच कर रहे हैं,
ट्रेन का कम से कम कोई लॉजिक तो बताएं कि क्यों बंद है अभी भी। अगर लोकल ट्रांसपोर्ट में कोई कोविड का खतरा नहीं है तो ट्रेन में कहाँ से हो गया? लोकल ट्रांसपोर्ट में अगर आप मास्क पहन के चलते हैं तो ट्रेन में क्यों नहीं चलेंगे? तो इसलिए सर आज मैं बड़ा, हाँ मोइन साहब, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपको मौका देता हूँ। मैं आज बड़ा दुखी हुआ हूँ इस बात पे। हाँ मोइन जी, यू आर कनेक्टेड ना। देखिए आज बड़ी, मेरा बहुत ही बड़ा, मान लो बड़ा दुखी हुआ हूँ मैं। ये जो आज का इंसिडेंट हुआ ना, इसमें पूरा बनहाल में मान लो जितना भी अच्छा काम किया था, सारा सारा का सारा काम लग रहा है कि। हाँ जी मोइन जी, बात करें। शायद इनका कनेक्शन नहीं आ रहा है। फयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। तारिक भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीत तुल्ला जी नमस्कार। सजाद वानी अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। नज़ीर भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। रईस साहब अस्सलाम वालेकुम। सुनील चोपड़ा जी नमस्कार। मुन्ना रफीक जी, सोनू जी, शरीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। अनायत खान जी, अनायत साहब अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज वानी अस्सलाम वालेकुम। उम्र हयात अस्सलाम वालेकुम। हयात साहब, आज मैं बड़ा दुखी हूँ, बहुत ही परेशान इस वजह से हुआ हूँ क्योंकि वहाँ पे इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। शौकत वानी अस्सलाम वालेकुम। फरीद अहमद, ख्वाजा शबीर साहब अस्सलाम वालेकुम। या कि आरिफ महमूद साहब, अगर आप आरिफ साहब, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप आए। पाल सिंह, आरिफ साहब तो ऐड करना पड़ेगा। कनेक्टेड हैं शायद नहीं। शौकत इरशाद, फरीद यूसुफ वानी, मुश्ताक, उस्मान साहब, शामितन जी, अशरफ चौधरी साहब। तो ये हमारे कुछ जो ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन किया मेरा लाइव सेशन। मैं आज बस इतना ही, इसी के लिए मैंने बड़े परेशानी की हालत में आज मैं ये लाइव सेशन कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा दुख हुआ कि बनहाल में ऐसा हुआ है। हाईवे ब्लॉकेज की वजह से वहाँ पे किसी का मरना, किसी की मौत वाक़ा होनी, और वो भी ये रीज़न रहना कि ठंड की वजह से या सफोकेशन, जो भी आप इसको बोलो, किसी भी तरीके से बोलो, मौत तो हो गई। तो मौत बनहाल में होनी किसी पैसेंजर की, तो ये और कोई ऐसा रीजन नहीं कि पत्थर से पत्थर आया, ऐसे तो ज्यादातर पत्थरों वत्थरों से ही वहां पे हो जाता है। तो उस पे तो हम बोलते ही रहते हैं कि हाईवे का बुरा हाल है। मगर अगर ये रीजन है, फरीद साहब, आज जो दो मौतें हुई हैं उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो डिस्कशन नहीं हो रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपको भी मौका दे सकता हूँ, सिर्फ आप लिख के यहाँ पे डाल दें कि आप बोलना चाहते हैं। तो इतना अच्छा काम कर रहे थे बनहाल वाले,
मेरा फख्र से मैं बड़ा, मान लो, दिल खुश हो जाता था जब जब सुनता था कि नौगांव वालों ने पनाह दी लोगों को, जो पैसेंजर्स थे वेट कर रहे हैं जी कब आएंगे। बनिहाल में जो शेल्टर शेड्स बने हुए हैं वहां पे इन्होंने बिठाया है। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रही है, बाकी चीज बड़ा कुछ। तो ये जब वाका वाका मैंने सुना तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि इतना काम करने के बावजूद भी अगर कोई फिर बाद में ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर ये सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पे ही आता है। मोइन जी, आपको दोबारा से ऐड कर रहा हूँ। ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, यंग जर्नलिस्ट, इनको मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ जी मोइन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, सुन पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं, बोले बोले। एक्चुअली यहाँ लाइट नहीं है तो इसलिए जी देखिए, जो ये कल आज हाँ सुबह बोले जो बोले आप। इंसिडेंट हुआ, जी जी। जी, हाँ ये कोई बड़ा बात नहीं, बोले बोले। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। देखिए, बनिहाल वाले लोगों ने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी ऐसा हादसा हुआ तो ये बनिहाल वालों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। चलिए, मौत जी जी तो जी। ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन कहीं ना बिल्कुल। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती है। बहुत बार इनसे रिक्वेस्ट की गई, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की, प्रोटेस्ट हुए कि भाई जब भी जी। कुछ ऐसा होगा कि आप फोरवे जो नवयुग का टनल है आप वहां से शिफ्ट कर लीजिए, लोगों को वहां से थ्रो कर, मतलब परमिशन दीजिए लोगों को वहां से जाने की। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ने बिल्कुल। कभी नहीं सुनी, कभी ध्यान नहीं। ये सिर्फ किसी, यही बात नहीं है। आप देखिए, अब ट्रेन का मसला आप देखिए, ट्रेन हर हाँ कहीं हाँ वही रिज्यूम हो तो। चुकी है, लेकिन बनिहाल के इलाके में ऐसी ही है। उस पर भी प्रोटेस्ट काफी ज्यादा हुए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से लोग, और करते आ चुके हैं, बहुत पहले भी की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सस्ते मस नहीं हो रही है। रोड का मसला देखिए, रोड के मसले में भी ऐसा ही है, कितने वो मतलब अनटेक्निकल वे में काम कर रहे हैं। कुछ बिल्कुल स्लाइड, बिल्कुल। थोड़ा सा वो कट करते हैं तो ऊपर से सारा कुछ नीचे आ जाता है। और यस। देखिए कितने खड्डे हैं, रोड की कंडीशन क्या है, आप देख सकते हैं। कितना भी यहाँ से हम बोलते हैं, लेकिन डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी, 110% एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी। हाँ हाँ हाँ। यहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं। नहीं नहीं, सुनेंगे, इंशाल्लाह सुनेंगे, सारे सुनेंगे। बट देखें, आवाज उठानी हम सब का फर्ज बनता है। जैसे आप यंग जर्नलिस्ट हैं, आप आवाज उठा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ये भी तो सुन ही रहे हैं लोग। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी सुन रहे होंगे, तो उनको सुधारना पड़ेगा, इन चीजों को तो सुधारना पड़ेगा। अब अगर देखें, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये नहीं है खाली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। इन चीजों का भी काम है कि आप देखें, अगर कल इतना अच्छा काम कर रहे थे वो शेल्टर शेड्स में, बाकी जगह पे खाना पहुंचा रहे थे, एनजीओज ने अच्छा काम किया, सब इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी हर काम पे मान लो बनिहाल का इस वक्त नाम खराब हो रहा है। फरीद साहब, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे, जो आज डेथ हुई है, ये बनिहाल टी चौक जो है वहां पे। हाँ फरीद साहब, आप लाइव हैं, इस टाइम बोल सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी देखिए, आज तो बोलने क्या क्या रह गया है। मैं भी चाहता था कि आज आपके साथ मैं भी आ जाऊं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। काफी ये दुख भरी घटना है जो हुई आज। ये हादसा बहुत दुख भरा है कि जी दो जी। मासूम जानें चली गई। बिल्कुल आप बिल्कुल। देख रहे हैं कि बानीहाल वॉलेंटियर्स, नौगांव वॉलेंटियर्स, जो भी जितने भी एनजीओ बानीहाल के जितने भी लोकल लोग हैं, हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। काफी अच्छा काम कर रहे थे सब लोग। मुझे तो ये लग रहा है कि अगर वो भी काम ना करते शायद कुछ और मौतें हो जाती, कुछ क्योंकि और यहाँ जितना उन पे लोगों ने नजरिया। काम किया। हाँ जी हाँ हाँ हाँ, बोले बोले आप, यू कैरी ऑन जितना, सर। जी जी, जितना उन लोगों ने काम किया, उस मेहनत पे मतलब आज पानी फेरा गया। ये बिल्कुल बिल्कुल। अगर कहा जाए, साफ अल्फाज में कहा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी काफी लापरवाही है। देखिए, हालात हम सब लोग देख रहे हैं।
लेकिन उसके बाद भी टस से मस नहीं हो रहे, क्योंकि बिल्कुल। इस चीज को रोका जा सकता था। आप और मैं कुछ दिन पहले ये लाइव टेलीकास्ट में जब बात कर रहे थे सफोकेशन वगैरह की, तो आज देखिए एक लाइव एग्जांपल हमारे सामने आ ही गई। तो बिल्कुल। आप देखिए, जब हम आप बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो आज तो बर्फ 2-2 3-3 इंच 4 इंच से ज्यादा हम लोगों ने देखी नहीं। कभी कभार जी एक जी। दो फुट हो गई तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो खिड़कियों से हम लोग निकला करते थे, बर्फ इतनी ज्यादा होती थी। ज्यादा होते थे। इवन देन बिल्कुल। उसके बाद भी ट्रैफिक का मूवमेंट चलता रहता था। बेकन जी जी। आती थी, अपना काम करके जाती थी, और उसके बाद जो रोड है क्लियर की जाती थी, और रोड क्लियर होने के बाद भेजा जाता था, जितने भी पैसेंजर होते थे उनको भेजा जाता था। हाँ, बहुत पहले एक घटना हुई थी जब वो एवलांच आ गए थे, लेकिन वो जी एक जी। एवलांच आने की वजह से हुआ था, लेकिन रोड फिर भी नहीं रुकती थी। लेकिन बिल्कुल आज बिल्कुल। इतनी टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी आगे बढ़े हैं, रोड को 4 लेन किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज होना, ये बहुत ही दुख की बात है। और खासकर हम बनहाल, अल्लाह जैसे ताला बनहाल, बनहाल का नाम इस वक्त खराब हो रहा है। और जैसे बनहाल में ऐसा वाक़ा हुआ है, तो अगर इनको अगर वहां से बाय मान लो अगर ये एम्बुलेंस को छोड़ सकते हैं तो छोटी गाड़ियों को भी क्यों नहीं छोड़ते हैं? अगर जी जी ऐसे मौकों पे छोटी गाड़ियों को छोड़ दो। जी अगर जी एक बिल्कुल दिन आप काम, दुरुस्त फरमा एक रहे दिन, हैं। जी जी मैं कह रहा हूं कि अगर एक दिन टनल का काम रोका जाए, अंदर लाइटिंग ही हो रही है और क्या हो रहा है, बाकी टनल तो तैयार है, लाइटें एक दिन अगर नहीं लगेंगी, एक दिन अगर रोका जाए, एक ही दिन, वो भी कुछ घंटे के लिए, ये सारा ट्रैफिक वहां से निकल जाता। तो पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर वाला मैं बोल रहा हूँ, ट्रक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि ट्रक्स तो जब लॉन्चिंग होगी या जब इन्होंने कोई इनॉग्रेट करना होगा, किसी बड़े आदमी को बुलाना होगा तो वो बुलाएं। कम से कम जिस वक्त पैसेंजर फंसता है उसको कम से कम वहां से बाई टनल छोड़ सकते थे ये, या ट्रेन, जी स्पेशल बिल्कुल ट्रेन आप चला सकते, बिल्कुल स्पेशल बिल्कुल ट्रेन चला सकते थे। गौहर भाई, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे। देखिए, इनाग्रेशन अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह। आपने एक अच्छी बात कही कि जब ये ट्रैफिक वहां से छोड़ा जाता तो हमारे पास बानी वो जो काम करते, वो उनको कम लोगों के लिए काम करना पड़ता, काफी पैसेंजर छूट बिल्कुल जाते, वहां से भेजा बिल्कुल। जा बिल्कुल सकता था उनको। बिल्कुल, उन जी पे जी भी लोड उनको बढ़ भेजा जाता जा है। सकता था। और जी जी। इनाग्रेशन तो अपनी जगह, मतलब किसी के लाश को नीचे रख के हम इनाग्रेशन करें तो वो तो बहुत ही दुख की बात है। इनाग्रेशन तो कभी भी हो जाते, टनल तो जी बन जी। ही गई, इनाग्रेशन करे आराम से। लेकिन कम से कम इस वक्त जिस पब्लिक के लिए ये बनाया जा रहा है, उसे अगर उसकी लाशें अगर हम देखिए, वहां पे जितने भी काम हुए नौगाम में, चलो इतना है कि वो टनल बनते बनते काफी हद तक, मतलब उतना कोई माली नुकसान, जानी नुकसान हुआ नहीं वहां पे। लेकिन आज वो बनने के बाद ये जानी नुकसान होना एक दुख की बात है। बहुत बहुत दुख की आप सही बात है। कह रहे, बानीहाल का कहीं ना कहीं नाम खराब हो गया। 100 अफवाहें फैल जाती, एक हादसा होता है तो अफवाहें मतलब फैल ही जाती है कि 100 मुंह से, जितने 100 मुंह होते हैं उनसे 100 बातें निकलती है। तो लेकिन जी बहुत ही अफसोसनाक ये है, अभी भी मैं एक चीज कह रहा हूं कि जो हो गया है, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, उनके लवाकिन यस, वी गॉट डिस्कनेक्टेड। ये थे फरीद यूसुफ वानी साहब, जो कि पोइट्री वगैरह करते हैं, एंड सोशल इश्यूज पे ये बात करते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। पूरन, इफ यू वांट टू, क्या आप कैमरे पे आना चाहते हो? नो आंसर। फरीद साहब हमारे डिस्कनेक्ट हुए हैं, दोबारा मैं इनको ले आता हूँ। फरीद साहब,
हाँ फरीद साहब, जी आपका अधूरा रह गया था। जी जी। जी जी। तो मतलब ये अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, उनकी फैमिलीज को, उनको जन्नत नसीब। लेकिन ये कहीं बिल्कुल। ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही है, कि इंसानी जान जाया होना बहुत बड़ी। आप देखिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मतलब सूअर को हराम फरमाया है, सूअर खाने से हराम फरमाया है। लेकिन जान पे जब नौबत आए तो तब उस चीज की भी छूट दी जाती कि आप अपनी जान बचाइए और दोबारा से तौबा कीजिए, कि कहीं आप दोबारा ये काम शौक के तौर पे ना करें। तो जी जी जी। जान की अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा अजमत अता फरमाई कि जान को जो है कि किसी न किसी तरीके से बचाया जाए। लेकिन आज अफसोसनाक वाक़ा हो गया ये कि टनल बनी पड़ी है, वहां से ट्रैफिक को। और जो आप देखिए चरील की जो टनल है T80, वहां से भी सोमो जो मेंटेनेंस के लिए जाती है एक साइड से, तो सोमो का रोड बना हुआ है। छोटी जी गाड़ियां जी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो वहां से भी वहां से भी मतलब जाने दिया जा सकता है, वहां से जी भी जी। लोगों को क्रॉस किया जा सकता है। लेकिन अफसोसनाक वाक़ा है, आज कुछ ज्यादा बोल ही नहीं सकते। लेकिन बहुत ही दुख हुआ ये सुन के बड़ा बड़ा कि दो देखें। मासूम बच्चे, मासूम बिल्कुल जाने बिल्कुल। जाया होगी। बिल्कुल बहुत अच्छा जी जी काम किया। फरमाएं आप। मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम किया था। कल तो अप्रिसिएशंस आ रहे थे कि जी अच्छा काम किया है, लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, घरों में रखा पैसेंजर्स को, और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मदद की, जी एनजीओ ने बिल्कुल मदद बिल्कुल। की, अवाम ने मदद की, जो जो भी एडजॉइनिंग एरियाज में लोग रहते हैं उन्होंने हर पैसेंजर को हेल्प करा। बहुत तरीके, मान लो बड़ा खुश था मैं कल, जब मैं कुछ वीडियोग्राफी भी देख रहे, कुछ तो शो ऑफ भी कर रहे थे जी हमने ये किया, वो भी हम देख रहे थे। चलो उससे भी पता चल जाता है कि चलो क्या क्या हो रहा है वहां पे। बट अगर ये दो की मौत होती है तो उस पे सभी पे जितना भी अच्छा काम किया हो सारा सारे के सारे पे पानी फिर जाता है। तो मैं बस यही था आज का, कि अगर इस पे आने आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी सर्दियां तो शुरू, हमारे वहां तो अब ये बर्फबारियां तो होनी है, और भी इसके बाद भी अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो कम से कम टनल को छोड़ दो। जो जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल आपने रहे हो वजह तो फरमाया कि जी। जी जी। हाँ 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 अब टनल। बोले बोले बोले। जी 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 बताएं बताएं आप। हाँ हाँ टनल के थ्रू छोड़ सकते हैं, स्पेशल ट्रेन चला सकते हैं। और ट्रेन का तो मुझे नहीं लॉजिक ही नहीं समझ आ रही है, ट्रेन क्यों बंद है? अगर ट्रेन, बिल्कुल बिल्कुल, आप हर अगर जगह पब्लिक अगर खोली ट्रांसपोर्ट जा चल रही, सकता हर है, जगह ट्रेनें चल रही। जी जी। अब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकता है तो ट्रेन क्यों बंद है? ट्रेन का मुझे समझ नहीं आ रही है, ट्रेन अभी नहीं, तक क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जम्मू से आगे भी ट्रेनें चल रही है, अभी भी चल रही है। अभी हाँ हाँ। हमारे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, मतलब बाहर से आ रहे हैं, तो ट्रेनों में सफर करके आ रहे हैं। मुझे ये जी समझ जी। नहीं आ रही पर्टिकुलरली उसी मतलब मुझे लग रहा है बानीहाल से बारामूला तक ही शायद वायरस ये ट्रैक में बैठा हुआ है, बाकी कहीं तो है ही नहीं शायद। ये आज मतलब तो हर कोरोना जगह शायद बोल रही है इतने मगर आपने। एरिया में है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, इतने एरिया में मतलब ये एक दुख की बात है। अगर यहाँ पे तो ऐसे कानून, मतलब हमें अपने आईन पे भरोसा है, ऐसी बात नहीं कल को इस पे आपको मुझे इल्जाम ना लगाया जाए, अपोजिशन वाले खड़े हो जाए। क्योंकि मतलब बहुत दुख की, यहाँ तो हमारे कानून ऐसे, आप देखिए जंगली रीछ का भी ऐसा कानून है। यहाँ पे उस चीज की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन एक मिसाल के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, जंगली रीछ को मारा ना जाए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब इंसान उसके मुंह में होता, एटलीस्ट उस टाइम में तो कम से कम उस चीज की परमिशन हो उस कि इंसानी जान बचाए। नहीं, इन्होंने बचाने तो की। बचाना है उसको, जंगली बियर को बचाइए, ट्रेन को कोरोना से बचाइए, लेकिन इंसानी जो जा रही है, जिनके लिए बनाया जा रहा है, उससे तो मतलब शमशान बन रहा है, ये कब्रिस्तान बन रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ट्रेन नहीं चला सकते। आपकी तरह मैं भी इस चीज से कोसों दूर हूं कि इस लॉजिक को समझा जाए, ये लॉजिक क्या है आखिर, कि क्यों हाँ ये ट्रेन को नहीं छोड़ा जा ट्रेन रहा क्यों है। नहीं चल रही है? ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? चलो मान लेते हैं कि बिल्कुल, हाईवे ये इन्होंने बिल्कुल एक अभी बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इतना मतलब ये है गाड़ियों को छोड़ा जा सकता था वहां पे
स्टेशन में काफी जगह थी, लोग गाड़ियां छोड़ सकते हैं, कहीं पे भी उनके रिलेशन में है, या एनजीओ वाले इतना काम बेचारे कर रहे हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ कि वो लोग इतना एक इनिशिएटिव ले लेते हैं, वो कि वो गाड़ियों के लिए इंतजाम करते हैं जहाँ गाड़ियां रखी जाती, जब तक रास्ता थ्रो हो जाता और वो लोग आके गाड़ियां अपनी ले सकते थे। लेकिन हाँ, ट्रेन को ही जब छोड़ा नहीं जा रहा है, गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा, मतलब बहुत बड़ी बात है। आखिर ये लॉजिक है क्या? ट्रेन कुछ है नहीं, आखिर रुकाया हुआ क्यों है ट्रेन को? आगे क्या होना है? मतलब ऐसे लग रहा है डीप ट्रोमा में है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन डीप ट्रोमा में है। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ फरीद यूसुफानी, जो कि सेफ्टी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के माहिर हैं। इनके साथ भी एक सेशन करा था मैंने सेफ्टी मैनेजमेंट पे, और ऐसे पोइट्री वगैरह भी करते हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो ये यही बता रहे थे कि गुस्सा तो हर एक में है आज की डेट में, क्योंकि बनहाल में ऐसा वाक़ा हुआ है, और नहीं होना चाहिए था, नहीं, कीमती जानें ज़ाया नहीं होनी चाहिए थी। तो इस बात पे बहुत हमें, हम सबको बहुत, मान लो, शर्म से इस वक्त सारे झुके हुए हैं बनहाल वाले, क्योंकि वहाँ पे इतनी पहले सभी ने इतना अच्छा काम किया। हमारे एनजीओज, रेड क्रॉस, अब किस किस का नाम मैं ले लूं, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारा फखर से सर ऊंचा था कल तक, तो आज ये खबर सुन के हमें थोड़ा सा क्या, बहुत ही महसूस हुआ। मैं तो अब लॉजिक ढूंढने लगा हूँ कि ये ट्रेन बंद क्यों है। अगर पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में चल रही है, तो हम भी तो कंट्री का पार्ट है। तो हमारे बनहाल से लेके बारामूला तक ये ट्रेन, तो स्पेशल ट्रेन चला सकते थे, चक एक ही राउंड में सारे पैसेंजर्स निकल सकते थे और अपने अपने ठिकाने तक पहुंच सकते थे। या दूसरा था कि टनल टनल को भी छोड़ सकते थे, जहां से, अगर मेन टनल से नहीं छोड़ते तो जो इनने मेंटेनेंस के लिए रखा हुआ है टनल, वहां से भी छोड़ सकते थे। लाइट मोटर व्हीकल्स को तो छोड़ सकते थे, उनको भी नहीं छोड़ा। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि ट्रेन बंद क्यों है। और इसी बात पे दुख है कि मेरे बनहाल से ऐसी खबर आई कि मेरे इलाके में ऐसा वाक़ा हुआ है। तो नेक काम तो कर रहे थे सारे, वहाँ पे अवाम ने बड़ी मदद करी है लोगों की, बहुत, मान लो, घरों के दरवाजे खोल दिए, घरों में रखे। मगर ये सारा, जब ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो फिर सारा का सारा, मान लो, दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि दो जवान लड़के जो थे वो गुजर गए वहां पे। गाड़ी के अंदर सफोकेशन था, क्या हुआ, ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से, टेम्परेचर भी बहुत डाउन, बर्फ है वहां पे, बर्फ की वजह से तो दो मौतें हुई हैं। तो उसकी वजह वो मुझे थोड़ा सा फील हुआ, तभी मैंने ये आज का ये सेशन, लाइव सेशन किया। बड़ा अफसोस है उन दो कीमती जानों का। उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा जाग जाए और आगे इन बड़ी बड़ी बातों का ख्याल रखे। छोटी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है। तो बनहाल का नाम बदनाम हो रहा है, इन दो मौतों की वजह से पूरे बनहाल का सर इस वक्त नीचे झुक रहा है। भले रीजन कोई भी रहा हो, सर्दी, सफोकेशन, या कुछ भी रहा हो, मौत तो वहां पे हुई है। मौत किसी पत्थर आने की वजह से नहीं हुई है, उस पे तो आपको इल्जाम नहीं चढ़ सकता है। मगर अगर कोई बनहाल में ठंड की वजह से मर जाए, तो वो इल्जाम तो हम सभी बनहाल वाले लोगों पर आ जाएगा कि हमने कंबल नहीं प्रोवाइड करा, हमने उनका रहने का अरेंजमेंट नहीं करा।
तो ये बहुत बड़ी दुख दुख की बात है कि ऐसा हुआ है हमारे बनिहाल में। तो कल तक तो फख्र था कि हमारे लड़के काम कर रहे थे, हमारे दोस्त काम कर रहे थे। कल मैंने भी कईयों को फोन किया, कहा हम जी वेट कर रहे हैं कि कब पैसेंजर्स आएंगे, हमने दरवाजे खोल के रखे हुए हैं, जो भी आएगा तो हम वेलकम करेंगे। तो ऐसा है, मान लो बनिहाल का कल्चर। बट एक एक छोटी सी चूक की वजह से हम सभी शर्मसार हैं इस वक्त कि ये सारा पूरे बनिहाल पे, मान लो एडमिनिस्ट्रेशन से लेके अवाम तक, हर एक इसका जिम्मेवार है। ये सिर्फ हम एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं, सब पूरे बनिहाल की अवाम, हर एक इंसान बनिहाल का इस वक्त इस चीज का जिम्मेवार है कि उन दो लोगों को, मान लो दो बच्चे ही थे जवान, 20-20 22-22 साल के, वो उनकी मौत होती है तो वो ड्यू टू स्वेयर कोल्ड या सफोकेशन, रीजंस जो भी होंगे। अब तो लॉजिक्स बहुत सारे आएंगे, बट मौत तो वाक़ा हुई, किसी पत्थर से नहीं हुई। और बचने को वो बच सकते थे। ट्रैफिक अगर ऊपर से बंद कर दी थी तो नया टनल भी तो ऑलमोस्ट रेडी है, अगर एम्बुलेंस से जा सकती हैं तो छोटी गाड़ियां भी जा सकती हैं। तो परमिशन की बात है, अगर वहां से लोकल लेवल पे परमिशन नहीं मिलती है तो यूटी लेवल पे परमिशन ले सकते थे कि कुछ गाड़ियां पास करनी है जहाँ पे फंसी हुई हैं, तो वो परमिशन भी वो ले सकते थे। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, मगर नहीं करते, नहीं किया। कर आने वाले टाइम में तो करेंगे। अब तो सब कुछ करेंगे, मगर जो जिनकी मौत हो गई तो हो गई, और वो कोई रीजन नहीं है कि इस वजह से हुई या उस वजह से हुई, मगर हुई, बनिहाल में हुई। तो इसके हम सब जिम्मेवार हैं, पूरा बनिहाल जिम्मेवार है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है। और ये मानना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनकी गलती है कि उन्होंने बड़ा, मान लो अगर वहां से ट्रैफिक रोक दिया तो कम से कम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वे आउट तो ढूंढना था उनके लिए, अरेंजमेंट करे, कल वीडियोग्राफी, ये वो, ये हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, ये किया वो किया, वो भाषणबाजी चल रही थी, मगर इन दो मासूम बच्चों को, जो जवान लड़के थे, इन पर नजर किसी की नहीं पड़ी और इनकी माँ रात को ही मौत हो जाती है। अब रीजन जो भी रहा हो, अल्लाह जाने। सर्दी है, हमें अगर अंदर बैठ के भी रजाई के अंदर ठंड लगती है, सर्दी लगती है, तो आप अंदाजा करें कि गाड़ी के अंदर उन उनके जो नॉर्मल कपड़े थे, कपड़े ही पहने हुए थे, और क्या था उनके पास। तो ऑब्वियसली ठंड, एंड somebody was saying that due to suffocation, तो suffocation भी हो सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने कोई कांगड़ी शागड़ी उसमें कोई कोयला शोयला डाला होगा तो उससे भी हो सकता है कि शीशे वीशे बंद हो, तो फिर सफोकेशन हो सकता है। मगर उनको उस हद तक जाना ही नहीं चाहिए था, उनको छोड़ देना चाहिए था। लोकल लेवल पे परमिशन लेनी, या स्टेट लेवल पे, स्टेट सॉरी यूटी लेवल पे ले सकते थे परमिशन। परमिशंस की ही बात है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अगर लोगों की जान बचाना चाहे तो कर सकती है, अगर उनमें वो हो तो। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर कोई कुछ बोलना चाहिए चाहता हो तो मैं उसको पूरा मौका दे देता हूँ। सिर्फ उन्हें लिख के मेरी वॉल पे डालना है कि मैं बोलना चाहता हूँ, तो I'll give him a chance to speak up. रिफत नबी भट्ट साहब, तौफीक में फरीद यूसुफ, आरिफ साहब।
चलो आज का सेशन यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं। अपना ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें, क्योंकि अभी भी ट्रक ड्राइवर्स तो फंसे हुए हैं, फंसते ही रहते हैं। पैसेंजर्स आप हमारे बनिहाल में फंसते रहते हैं। उसके लिए लोकल एनजीओज काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है, पुलिस वगैरह हर एक डिपार्टमेंट अच्छी तरह से काम करता है। बट जब ऐसे कुछ हालात हो जाए, अगर जब हाई टनल से नहीं जा सकते, तो वहाँ पे कोशिश करी जाए कि लो आप टनल, जो नया टनल बना हुआ है, वहाँ से पैसेंजर्स को पास दें और उनकी जानें बचाएं, क्योंकि एनजीओज भी कहाँ तक पहुँचेंगे। उनको उनकी भी एक लिमिट होती है, उनका भी, वो भी कंट्रीब्यूशन वगैरह करके तो लोगों से ही तो वही वही आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेटर है कि आप आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ होता है, मान लो रोड ब्लॉकेट हो जाता है, जब हाई टनल बंद हो जाता है, तो अच्छा ट्रेन का ट्रेन स्टार्ट करें, जल्द से जल्द स्टार्ट करें। ट्रेन ना होने की वजह से भी, वो भी एक रीजन है कि ट्रेन होती तो ये लड़का बेचारा हो सकता है कि ट्रेन के थ्रू चला जाता, फिर बाद में आ जाता, जब रोड खुल जाता तो ले जाता यहाँ से गाड़ी। फरीद साहब कुछ और बोलना चाहते हैं? एक दो बातें अगर बोलना चाहें तो। यस, आई विल गिव यू अ चांस। तो ये है हमारे हाईवे के हालात। हाँ फरीद साहब, आप क्या बोलना चाहते हैं? जी जी, गौहर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर में ये चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया है कि अगर आपने एक इंसानी जान बचाई तो गोया आपने पूरी इंसानियत को बचाया। इंसानियत को बचाया, यस। तो जी जी, हाँ, आप एक इंसानी जान को, चलिए आज आप जो मतलब आप भी सही फरमा रहे हैं कि इस सेशन को एंड करेंगे, लेकिन सेशन को एंड करने से पहले आप भी और मैं भी, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, और हमारी तरह हर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से इस वक्त रिक्वेस्ट सबकी है। कुछ सामने आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, कुछ के पास जराए है सामने आने के, कुछ के पास नहीं है, कुछ किसी और वजह से नहीं आना चाहते। लेकिन बहुत इस सारा है, वक्त बानी yes। हाल में जो मातम है मातम सब, मातम जो मातम सा बसा हुआ है, यस। म- जो मातम का जो माहौल है, सबके दिल से एक बिल्कुल ही बिल्कुल आवाज निकल रही है कि आगे बिल्कुल से बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे से इन चीजों का ख्याल रखा ख्याल। जाए। टनल की इनाग्रेशन, बाकी चीजों का इनाग्रेशन या बाकी चीजों का प्रोटोकॉल वो अपनी जगह है, लेकिन इंसानी जान का एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, उसे बचाया जाए। ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। अगर आप जी जी। हमारे लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते, एटलीस्ट हमें हमारे इस बनिहाल को बदनाम ना किया जाए और इंसानी जानों को जान जाया को, होने से बचाया जाए। तो इसी के बिल्कुल साथ इजाजत मैं भी चाहूंगा, आप भी इस सेशन को बिल्कुल मेरे ख्याल से आज बिल्कुल। इतना हाँ, ही बस कर मैं दीजिए, कंप्लीट, इसे शॉर्ट हाँ हाँ, करते हैं। बस कंप्लीट कर रहा हूँ मैं भी। जी जी। मुझे भी इजाजत दे दीजिए। विवस जिन्होंने भी ये प्रोग्राम देखा, उनका शुक्रिया। मगर आज बहुत बड़ा और जी, और दुख इस वीडियो को भी कोशिश किया जाए कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन शेयर तक करें। पहुंचाया जाए, ज्यादा हाँ से हाँ, ज्यादा शेयर इसे करें, शेयर कीजिए। बिल्कुल। जी, और लाइक, आ, जी दोबारा से हम लोग, हाँ, ये आपके इस चैनल की जानिब से अपने जो जितने एनजीओज है, जितने लोकल लोग हैं, जितने लोगों ने काम किया, चलिए ये तो एक मौत होनी थी, लेकिन जिस तरीके से हुई उस तरीके से नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपनी जो कोशिशें हैं उन्हें जारी रखिए, अपना जारी रखें, काम बिल्कुल जारी रखिए। अल्लाह, बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपको बदनामियों का भी सामना करना पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक ताला जो है नहीं नहीं, इन इसमें चीजों एनजीओ को जाया नहीं एनजीओ होने देंगे। एनजीओज ने तो अपना काम किया है, एनजीओज का तो कोई इसमें दोष नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उन्होंने हाँ, अपना हक अदा इन्होंने किया उन्होंने है, हर उन्होंने किसी अपना ने हक काम से ज्यादा किया। उन्होंने अपना काम बिल्कुल जितना बिल्कुल। वो कर सकते थे, उससे ज्यादा काम किया। बट ये जी जी। कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि अगर दो लोग एक छोटी सी गाड़ी में हैं, तो इस ठंड में आप अंदाजा कर लें
कि कितना जी आप देखिए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ियों में इतना इंतजाम भी नहीं रहता है, कहीं इतना इंतजाम भी नहीं रहता है उनके पास कि वो लोग मतलब उनके साथ इतना, एक गाड़ी है उसमें लोड किया जाए, मटेरियल लोड किया जाए, या अपने वो रहने का साजो सामान उतना तो ज्यादा होता नहीं है, और पता नहीं कितने दिनों से बेचारे चल रहे होते हैं वो। तो खैर चलो जो भी बहुत, है। ये तो है, आज हर कोई मतलब इस दुख में उनके साथ, उनके परिवार के साथ बिल्कुल शामिल है। हम लोगों के भाई थे वो, क्योंकि इंसानियत के नाते मैं कहता हूँ कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे लिए सब इंसान है, और कोई भी इंसानी जान जाया नहीं होनी चाहिए। नहीं होने चाहिए, तो बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आगे रिपीट होने से बचाया जाए। और मुझे और गौहर भाई को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, खुदा हाफिज।